ये एक मजाक है। तो इमरान खान की कुंडली को देखें तो उनका जो जन्म है 5 अक्टूबर 1952 का जन्म है। धनु लग्न की कुंडली है। लग्न में मंगल बैठा हुआ है और दूसरे घर में राहु, तीसरा चौथा घर खाली, पांचवें घर में चंद्रमा और गुरु, छठा खाली, सातवां खाली, आठवें घर में केतु, नवां घर खाली, 10वें घर में बुध, शनि, सूर्य, 11वें घर में वीनस और 12वां घर खाली। एक बहुत अच्छे खिलाड़ी और जिन्होंने एक बार संन्यास भी लिया, सरकार के कहने पे वो वापस टीम में आए, वर्ल्ड कप जिताया, एक लंबी स्टोरी। और फिर एक पॉलिटिक्स में आने के लिए हर पार्टी चाहती थी कि वो उनकी पार्टी में आए और चुनाव लड़े और एमपी बने, मंत्री बने। लेकिन कहते ना, नियति और इच्छा जो होती है प्रभु की, वो अलग होती है। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई और उस पार्टी से वो चुनाव जीत के प्रधानमंत्री भी बने। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि इवन पाकिस्तान ही नहीं, जब भी किसी धर्म और जाति के नाम पे जब भी कोई संस्था होती है या कोई संगठन होता है, पार्टी होती है, देश होता है, वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। और ये गलती जिन्ना जी ने करी और बाद में वो पछता है भी कि हमने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन कहते हैं कि वक्त गुजर चुका था और सत्ता का जो खून था वो वहाँ की आर्मी और कुछ परिवार को लग गया। और दरअसल क्या है कि ये, मैं इसको मानता हूँ कि दो परिवार की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा रहा था इमरान खान। तो दो परिवार एक हुए और किसी तरह इमरान को बाहर करो तो बाहर हो गए। और सडनली इमरान खान को अरेस्ट किया गया। अब यहाँ पे हम बारीकी से इसको पकड़ते हैं। शनि जैसे ही नक्षत्र चेंज करके शतभिषा नक्षत्र में गया, और शतभिषा नक्षत्र में का जो नक्षत्र होता है वो राहु का नक्षत्र होता है, और इमरान खान की कुंडली में राहु दूसरे घर में बैठा हुआ है। गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर, राहु का प्रत्यंतर, और जिस दिन उनको अरेस्ट किया गया उसमें शनि कनेक्ट था। और आप देखिए 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, ये जो पीरियड था, ये पीरियड जो था, ये साफ दिख रहा था कि इनको अरेस्ट किया जा सकता है। शनि का ट्रांजिट और गुरु का ट्रांजिट इनको अरेस्ट करके जेल में ले गया। कुंडली बिल्कुल एक्यूरेट कुंडली है और ये प्रूफ कर रही है कि उनके साथ ये होने जा रहा है। लेकिन गुरु वक्री है, और वक्री गुरु जो होता है वो जीवन में अनएक्सपेक्टेड गेन देता है और अनएक्सपेक्टेड लॉस देता है। तो आप देखिए 2014 के बाद सीधी आप इनकी हिस्ट्री को उठा के देखिए तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे रहा। और अभी इस समय चल रहा है जुपिटर में वीनस। 2023 के अंत में यहाँ पे चुनाव होने हैं, और मैंने अक्सर बोला है कि यदि पाकिस्तान में चुनाव हुए और यदि ये बच गए, क्योंकि समस्या ये है कि जब मैं डिफरेंट चार्ट में जाके कुंडली को एग्जामिन करता हूँ, डिफरेंट चार्ट में, और मैंने कई बार बोला है कि इनको अपनी सुरक्षा का अपना ध्यान रखना चाहिए, किसी पे ट्रस्ट नहीं करें। भविष्यमालिका को यदि हम देखें तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। भारत के जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो बड़े वरिष्ठ लोग हैं, उनके हिसाब से पाकिस्तान के टुकड़े होना है। पाकिस्तान के अंदर से आवाज उठेगी कि हमको भारत में वापस मर्ज होना है। ये बहुत चीजें आगे चल के होंगी। उधर विनाश की एक लीला चलेगी। और मैंने अक्सर बोला है कि मुस्लिम कंट्री एक होके अटैक भी करेंगे। ये सब कुछ होते हुए दिख रहा है। लेकिन यदि मैं वर्तमान समय में खाली इमरान खान की कुंडली को देखूं तो इस कुंडली में बहुत साफ नजर आ रहा है कि यदि सब चीजें डायलूट रहीं और इनकी जान बची रही और खुदा न खास्ता यदि चुनाव हुए, हालांकि जिसके चांसेस मुझे कम दिखते हैं, लेकिन फिर भी यदि चुनाव हुए तो आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान की जो जनता है वो इनको अपने हाथों में उठा लेगी। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना लोकप्रिय व्यक्ति पाकिस्तान के ये बनेंगे आगे चल के, क्योंकि
जनता जो है ना तो उनको वर्तमान सरकार में किसी नेता पे ट्रस्ट है, क्योंकि राजनीति में क्या है कि ये सब गुणा भाग करके चुनाव जीते आते हैं। मेरे गुरु ने मुझको कहा था एक बार कि अमूमन क्या होता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो निचोड़ते हैं। तो मैंने पूछा किसको निचोड़ते हैं? बोलते जनता को निचोड़ते हैं। अब वो तो सब एक है, चाहे वो सफेद कुर्ता पहने चाहे वो सूट पहने। तो पाकिस्तान में एग्जैक्टली वही हो रहा है कि हैं तो वो सब परिवार एक, इमरान खान उसमें एक अपवाद हो गए। क्या होगा मेरे हिसाब से, यदि इनकी जान बची रही अगले 2-3 महीने, क्योंकि इनको बहुत ही संभल के चलना है। राहु शनि का जो राहु पे ट्रांजिट चल रहा है नक्षत्र में शतभिषा में, और दूसरे घर में राहु बैठा हुआ है, तो खाने पीने के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहा है। कोई धोखे से कुछ खिला सकता है, पॉइजन वगैरह, क्योंकि दुश्मन घर के अंदर है, थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि ये पीरियड ये निकाल दिया अगले 4 महीने, तो आप ये मान के चलिए कि एक नया इतिहास वहाँ पे निकल के आएगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी, तो यदि इमरान खान खुदा न खास्ता दोबारा प्रधानमंत्री बने और फुल मेजॉरिटी में, तो इस बार वो आर्मी को काफ़ी कंट्रोल में रखेंगे और पावर को काफ़ी कंट्रोल में कर देंगे। मैं इनकी कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ। हालांकि यदि मैं पाकिस्तान की कुंडली देखूं तो पाकिस्तान की कुंडली में वीनस की महादशा में शनि का अंतर है, और ये 2023 दिसंबर तक का है। और कंगाल मुल्क, खाने को कुछ नहीं। और पिछले वीडियो में मैंने बताया कि आपके पास तो कुछ है नहीं, आप तो कंगाल हो। लेकिन क्या है कि मुस्लिम कंट्रीज़ में कि एक दूसरे को दान बहुत देते हैं, हालांकि वो दान जो होता है वो कर्ज के रूप में होता है, और ये देश जो है वो कर्ज में इतना डूबा हुआ है कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और ये कहते हैं ना कि ये जो राजनीति है ना, इससे अच्छा जो राजतंत्र था, ये जो प्रजातंत्र जो होता है, ये जो होता है ना बर्बाद कर देता है। और मैं समझता हूँ कि यदि भ्रष्टाचार को लेके करप्ट लोगों को यदि सही मायने में सज़ा दी जाए, और 2-4 लोगों को सज़ा दीजिए, तो मैं समझता हूँ कि कुछ कंट्रोल कर सकते हैं यदि भगवान चाहेगा तो। पर अभी इमिडिएटली यदि मैं देखूं तो इनको जो खतरा है पूरा मई का महीना, जून का महीना और जुलाई का महीना, तो ये इसको संभालें, अपनी रक्षा खुद करें। और चूंकि वक्री गुरु है, और वक्री गुरु जिस ढंग से इस कुंडली में इनके लग्न को देख रहा है, और पाकिस्तान की कुंडली में यही गुरु 7वें घर में बैठा हुआ है, तो ये एक बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे अगले 3 महीने में। और यदि सरकार ने इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करेगी, तो मैं समझता हूँ बस वहीं पे पाकिस्तान के टुकड़े होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो लोकप्रियता हासिल करेंगे उसको दबाने के लिए बाकी जो एलिमेंट्स खड़े होंगे वो पाकिस्तान को टुकड़े में बदल देंगे। ये वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है, पैरामीटर्स इसमें इन्वॉल्व है। इसमें भविष्य मालिका की बात भी मैंने इसमें डाली हुई है। लेकिन जहाँ तक इमरान खान की कुंडली का सवाल है, तो कुंडली के लिए मैंने ये बता ही दिया कि जुलाई तक संभल के रहें, लेकिन हालात बहुत खराब, और इस हालात को खराब करने के लिए आप सब लोग उसके जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान का एक एक नागरिक, यदि आप लोग रोड में उतर के और आप एक बार विद्रोह करो, एक बार बातों को रखो, तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ कर सकते हो आप लोग। लेकिन ये जो जाति की राजनीति है, इससे निकलना पड़ेगा। और धर्म की राजनीति, जाति तो खैर जो है ही है, जो धर्म को लेके ये जो दहशत का माहौल होता है, यदि आप लोग इसको ख़त्म करोगे, तो मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। और फिर मैं वीडियो के अंत में एक चीज़ बोलूँगा कि कुरान में कहा गया है कि कुरान के जब 1400 साल हो जाएंगे तो क़यामत के दिन शुरू हो जाएंगे। हमसे बेहतर आप लोगों ने कुरान पढ़ी है, हमने भी उसको पढ़ा है। तो यदि वो 1400 साल पूरे हो गए तो क़यामत के दिन है, तो क्या इमरान खान, क्या शरीफ, सब बराबर हैं, सब जो हैं निस्त नाबूद मिट्टी में जाएंगे। ये मेरी एक कैलकुलेशन है। नमस्कार।